बीजेपी विधायक आशीष सूद जी हैं। कल 18,700 वोटों से कहा जाए जनकपुरी विधानसभा में जीत दर्ज की। लगातार जनता से मिल रहे हैं और इस वक्त जो है जनकपुरी बीजेपी दफ्तर में है। जिस तरीके से लगातार जनकपुरी की जनता आपको स्नेह दे रही, क्या कहना है? देखिए, जनकपुरी की जनता का नरेंद्र मोदी जी के साथ गहरा रिश्ता है, बड़ा नाता है और मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश की तरह जनकपुरी की जनता को भी विश्वास है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी सुनकर जनता ने मुझ पे जो आशीर्वाद दिया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका आदर सत्कार स्वीकार करूं और इनका सम्मान करूं। लगातार आप जनता के बीच 5 वर्षों में भी रहे, जनता ने ये कहा है, तो क्या लगता है जनता का जो स्नेह है ये एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना? तमाम बीजेपी की और भी सीटें हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा वोटों से मार्जिन नहीं मिला है। देखिए, जीत होती है, ये आप लोगों के लिए और सेफोलॉजिस्टों के लिए आंकड़ों का खेल होता है। राजनीति डेमोक्रेसी 49-51 का खेल है। 51 वाला कानून बनाता है, 49 वाला जंतर मंतर पे धरना देता है। ये बेमानी है। आज आतिशी ने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एलजी ने जो है विधानसभा को भी भंग कर दिया। ये तो संवैधानिक प्रक्रियाएं है, चलती रहेगी। नई सरकार का गठन होगा और अब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। आम की प्राथमिकताएं किस तरीके से अब रहने वाली हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं और लगातार जो बीजेपी शासित प्रदेशों में जहां सरकार है वहां जिस तरीके से विकास की ओर लगातार जो प्रदेश बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी इसी तरीके से विकास देखने। देखिए, डबल इंजन की सरकार में अब दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा की पानी और सीवर की समस्याओं का तुरंत निजात कराना, पंखा रोड को कूड़ा मुक्त कराना और उसके अतिरिक्त जो 2500 रुपये की पीएम साहब ने गारंटी दी है उसको जल्द से जल्द, जैसे ही वो स्कीम की योजना शुरू होगी, उसे जनता तक आसानी से पहुंचाना, ये पहली 3 प्राथमिकताएं हैं। जब आप लगातार जनसभाएं कर रहे थे तो आयुष्मान भारत की भी आपने जिक्र की थी और ये कहा था कि जनकपुरी का ही वो पहला नागरिक होगा जिसका मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि जनकपुरी के किसी नागरिक को पहला आयुष्मान भारत कार्ड मिले। अब हमारी सरकार बनी है, जो मोदी जी के आशीर्वाद से जब सरकार में जो भी मुख्यमंत्री होगा मैं उनको बताऊंगा, मैंने ऐसा वादा किया है और उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। सरकार आपकी बन गई, यमुना जी साहब का भी आप लोगों ने निर्णय लिया था, तमाम चुनाव प्रचार में कहा और कई कामों का लगता है चुनौतियां हैं या फिर? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में कोई चुनौती, मोदी जी का अनुभव और दृढ़ प्रशासनिक कौशल के अलावा दृढ़ संकल्प शक्ति हर मुश्किल को आसान कर देती है। मोदी जी ने पहले साबरमती रिवर फ्रंट को ठीक करके दिखाया है। उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन से लाभ लेते हुए हमारी पार्टी इसको करेगी। सवाल 48 सीटों से बीजेपी ने वापसी की, 27 साल का वनवास काट दिया। दिल्ली की जनता से क्या कहें? हम मोदी जी की हर गारंटी को अक्षरशः पूरा करके दिल्ली को विकास की राह पे पुनः लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, बीजेपी विधायक आशीष सूद थे जिन्होंने कहा कि अब हम दिल्ली की जनता को विकास की ओर लेकर के जाएंगे और डबल इंजन की सरकार राजधानी दिल्ली में बनने जा रही है और जैसे ही बनेगी वैसे ही तमाम जो कहा जाए कामों की जो प्राथमिकता है दी गई है उन पर तेजी से काम किया जाएगा और जनकपुरी में भी विकास की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेंद्र, खबर फास्ट।